नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभी। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनडायरेक्ट टैक्स की कटौती का सुझाव दिया है। इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60% हिस्सा टैक्स का होता है, जबकि डीजल में 54% हिस्सा टैक्स का होता है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वसूली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्य द्वारा वसूली जाने वाली वेट का होता है। पिछले कुछ समय से कीमत को लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण देश में कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 90 रुपये के पावर बिक रहा है। एमपीसी मिनट कार्यक्रम में बोलते हुए शक्तिदास ने कहा है कि दिसंबर महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड और फ्यूल छोड़कर 5.5% रहा है। कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है, जिसके कारण भी पेट्रोल और डीजल के रेटों में बढ़ोतरी हो रही है। कीमत में तेजी के कारण महंगाई दर पर असर हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ गया है, जिसके कारण हर सेक्टर तक इसकी आँच पहुँच रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले वेट और दूसरे टैक्स में कटौती करना शुरू दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती होने से केवल कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर लगाम लग सकती है। देश में अब ऐसे 4 राज्य हैं जहां की सरकारों ने वेट और दूसरे टैक्स की कटौती कर आम जनता को राहत देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मेघालय में राज्य सरकारों में पेट्रोल डीजल पर वेट में कटौती की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने की वेट की दर को 38% घटाकर 36% कर दी है, जबकि उसके बाद चुनावों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के वेट में 1 रुपये की कटौती की है। वहीं असम सरकार ने भी कोविड के तहत लगाने वाले 5 रुपये टैक्स को हटा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे ज़्यादा कटौती करने वाला राज्य मेघालय बन गया है। मेघालय सरकार ने पेट्रोल पर 7.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 7.10 रुपये की कटौती पर दी है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट भी 2 रुपये कम कर दिया है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा कटौती करने वाले राज्य में मेघालय बन गया है। इससे पहले रविवार के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से बढ़ती कीमत पर कहा है कि तेल उत्पादक देशों में उत्पादन की कटौती कर दी है। इसके कारण तेल आयात करने वाले देशों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। प्रधान के साथ यह भी कहना कोरोना के कारण सरकार का बजट काफ़ी बढ़ गया है। आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए सरकार ने निवेश बढ़ा दिया। इसके अलावा कैपिटल स्पेंडिंग को भी 34% बढ़ाया है। खर्च करने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है और इसलिए वो टैक्स के कलेक्शन करते हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य दोनों टैक्स वसूलते हैं। राज्य सरकार भी इस समय खर्च बढ़ा रही है, जिसके कारण उसे भी ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत है। इससे पहले शनिवार को निर्मला सीतारमण ने चेन्नई आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि पेट्रोल डीजल रेट को लेकर मैं खुद धर्म संकट में हूँ। सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई एक जवाब सुनना चाहता है कि कीमत में कटौती की जाएगी। यह मामला केंद्र और राज्य दोनों जुड़ा है, इसलिए दोनों सरकार को मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए और समस्या का हल करना चाहिए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि तेल उत्पादक देशों ने कहा है कि उत्पादन में अभी और कमी आने वाली है। इससे पेट्रोल की कीमत पर दबाव बढ़ेगा और कीमत तेजी आएगी। वर्तमान में पेट्रोल की कीमत में 60% और डीजल की कीमत में 54% तक टैक्स होता है, जिसके केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करंट न्यूज।